हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे रहीम के दोहे। तो चैप्टर है रहीम के दोहे और ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। ये काव्य खंड का पार्ट 2 है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ लेसन को। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परिचाए। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, धागा प्रेम का हम कह सकते हैं, प्रेम रूपी धागे को चटकाए यानी कि झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार तोड़ देने के बाद उसे फिर नहीं जोड़ा जा सकता, और जोड़ भी दो तो उसमें बीच में गांठ तो रह ही जाती है। होता है ऐसा, आपने को भी धागा देखा है तो धागे को अगर आप बीच में से तोड़ दोगे और फिर आप धागे को एक करना चाहोगे तो आप उसको एक तो कर नहीं पाओगे, लेकिन गांठ लगा के उसको एक किया जा सकता है। लेकिन गांठ लगाने पर भी वहाँ पे रुकावट और विश्वास की भावना पैदा हो गई है। ठीक है, रहमन मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी उठ लेहे लोग सब बाटी न लेहे कोई। तो रहीम जी कहते हैं निज मन यानी कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखो, क्योंकि हम जब अपने मन की व्यथा को सबको सुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो वह केवल और केवल उसका मजाक बनाते हैं। उनके लिए वह एक उपहास का पात्र हो जाता है, एक मजाक का पात्र हो जाता है, और कोई तुम्हारे दुखों का नहीं करता है। तो जैसा हम कहते हैं ना कि इसको बता दें उसको बता दें, बिल्कुल नहीं, किसी को अपने दुख का तो बताओ ही मत, बिल्कुल ना बताओ। क्योंकि जब हम अपने दुखों को लोगों को बताते हैं तो हमारे जो दुख हैं लोग उसका मजाक बनाते हैं, उतले यानी कि मजाक बनाते हैं, और कोई हमारे दुख का कोई समाधान नहीं निकाल सकता है, कोई उसे बांट कर कम नहीं कर सकता है। एके साधे सब सधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो फूले फले अघाए। रहीम जी कहते हैं कि साधे का यानी कि साधना, अगर आप अपने लक्ष्य को साध लेते हो तो आपके सभी कार्य सध जाते हैं या सफल हो जाते हैं। एके साधे सब सधे सब जाए, यानी कि अगर आप एक हाथ से एक कार्य करते हो तो आपके सभी कार्य सफल होते हैं। लेकिन सब सधे सब जाए इसका ही अपोजिट है। अगर आप एक हाथ से सभी काम करने की मांग करते हो या सभी कार्य करने की कोशिश करते हो तो सभी कार्य विफल हो जाते हैं। सब जाए यानी कि विफल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देते हैं, रहीमन मूल ही सींच बो फूले फले अगाए। उदाहरण, एग्जाम्पल, कहते हैं रहीम जी कि पेड़ के मूल में, मूल होता है जड़, ये जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ फल फूल जाता है ना। अगर इसका अपोजिट कर दो, अगर आप हर पत्ते को पानी दो, हर फल को पानी दो, है ना, हर फल को पानी दो, तो वो पेड़ पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, उग नहीं पाएगा। ठीक है, अब अगला, चित्रकूट में एक सेकेंड, हाँ, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे, रमी कौन, राम जी रहे, रहीमन अवध नरेश, ये कौन थे, ये अवध के नरेश थे, राजा थे। जा पर विपदा पड़त है, जिस पे भी विपदा आती है, सो आवत यह देश, यानी कि अशांति के समय सब शांति पाने इस स्थान पे आते हैं। तो चित्रकूट में रमे रहे, कौन रहे थे, राम रहे थे। ठीक है, और रहीमन अवध नरेश, ये कौन है, ये अवध के राजा हैं। जिस पे भी विपदा आती है
विपदा यानी कि विपदा आती है, वह इस देश में आ जाता है, इस नगर में बस जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ का आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ जाई। यानी कि दोहे का अर्थ छोटा दिखता है, शब्द छोटा दिखता है, किंतु होता बहुत बड़ा है। जिस प्रकार रहीम जी उदाहरण देते हैं कि नट कुंडल में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर को समेट लेता है, अपने शरीर को एकदम समेट सा लेता है, एकदम बांध लेता है, जिससे कि उसका सिमटा हुआ शरीर उसके अंदर प्रवेश कर सके कुंडल के। तो उसी तरह से दोहे भी गागर में सागर करते हैं। एक सेकंड, गागर में सागर भरते हैं, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ जाही। जो शब्द छोटे होते हैं ना दोहे के, उनका यह मतलब नहीं कि उनका अर्थ भी छोटा होगा। जिस तरह रहीम जी उदाहरण देते हैं कि नट कुंडल में, कुंडल क्या होता है, देखो आपने देखा होगा एक राजस्थान में अलवर शहर है, वहाँ का एक स्थान है नटनी का बारा। तो बहुत सी वहाँ की फोक टेल्स कथाएँ हैं कि क्यों उसको नटनी का बारा कहा जाता है। तो होते कौन है ये नट होते हैं, कुंडल होता है एक। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको इमेज बता रही हूँ उनकी, मैंने अभी देखा कि कैसे ड्रॉ करते हैं उनकी इमेज को, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे होते हैं, देखिए ये होता है, यहाँ वो लोग खड़े होते हैं और इधर से घूम के ऐसे अंदर बाहर आते हैं वो, तो वो ये नट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नटनी के बारा एक स्थान है राजस्थान अलवर में, उधर की एक स्पेशलिटी है यहाँ वहाँ पे। तो आप इसको एक बार गूगल में सर्च करना, नटनी के बारा स्थान के बारे में आपको मिल जाएगा। तो यही है दीर्घ दोहा अर्थ का, यानी कि जो दोहे होते हैं उनका अर्थ बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है, लेकिन होता बड़ा विशाल है। वह गागर में सागर भरते हैं, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। उदाहरण जैसे कि नट कुंडल में प्रवेश करता है अपने शरीर को समेट कर ही। नट होता है वो पर्सन, कुंडल होता है एक छोटा सा स्पेस जहाँ से वो अंदर बाहर जाता है। आगे, धनी रही जल पंख को लघु जिय पीत गाय, उदधि बड़ा ही कौन है जगत पियासु जाए। तो देखो क्या है, रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ युक्त जल धन्य है। क्यों? क्योंकि उससे छोटे लघु यानी कि छोटे जीव यानी कि जीव जंतु पी कर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। इतने विशाल सागर का तो कोई महत्व नहीं है, उससे तो कितने से लोग दुनिया के जगत के प्यासे ही चले जाते हैं। क्या है, देखो जो समुद्र का पानी खारा होता है तो उसको पी नहीं सकते लोग, तो इस वजह से लोग समुद्र के पानी को पी नहीं सकते, तो उसका कोई उपयोग नहीं करता पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन अगर हम कीचड़ युक्त जल की बात करें तो हम मनुष्य तो नहीं पी सकते, लेकिन देखो फिर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उसके बाद जानवर हो गए, वो तो पी सकते हैं ना उसको, उनके लिए तो वो पानी एकदम बढ़िया है। तो वही बात बोली जा रही है कि छोटे जीव जंतुओं के लिए तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। इतना बड़ा, इतना विशाल समुद्र तो किसी काम का नहीं, क्योंकि उससे तो कितने से लोग हैं जो ऐसे बेचारे प्यासे चले जाते हैं। वह किसी के लिए भी विशाल हृदय नहीं रख सकता है, अर्थात छोटे भाव वाले वो सेवा भाव वाले ही छोटे लोग बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं। नाद रिझि तन देत मृग नर्धन हेत समेत, ते रहीम पशु से यधिक रिजहु कछु न देत। तो नाद रिझि तन देत मृग क्या है, हिरण। हिरण की क्या होती है, खासियत होती है कि इसका शिकार जब किया जाता है ना, तो कमज़ोरी है ये इसकी
इसका शिकार गाने बजा के करते हैं। कैसे? देखो, गाना बजाया जाता है, उसको गाना बहुत पसंद है। तो जैसे ही गाना जब बजता है ना, या मधुर स्वर उसको सुनाई देता है, तो ये अपने शिकार की ओर बढ़ता जाता है और लोग इसका शिकार कर लेते हैं और बस हो गया काम, है ना। तो ये इसके साथ बड़ा दिक्कत है। अब क्या होता है कि जिस तरह से एक हिरण अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता जाता है केवल मोह में आकर के, किसके मोह में आकर के? संगीत के। वैसे ही एक मनुष्य धन के मोह में आकर के, धन के मोह में आकर के अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। और देखो क्या है ना कि हिरण का शरीर तो फिर भी एक पशु है, वो काम आ जाता है उसका शरीर तो, लेकिन एक मनुष्य का शरीर तो एकदम बर्बाद है, वो तो किसी काम का नहीं। तो वो ये कहते हैं रहीम जी कि जैसे मृग संगीत से आकर्षित होकर अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही धन के लालच में जो एक मनुष्य होता है वो अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। तो रहीम जो उदाहरण देते हैं कि ये उदाहरण देते हैं, फिर वो कहते हैं कि पशु तो बढ़िया है बल्कि मनुष्य से, क्योंकि पशु का शरीर कम से कम काम तो आ जाता है, ये इंसान का शरीर तो एकदम वेस्ट है। बिगड़ी बात, ये बहुत आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा, मैं इस तरह से बोलूँगी आपको समझ आएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहमन फाटे दूध को मठे न माखन होए। तो रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात को सुधारा नहीं जा सकता है, लाख कोशिशों के बाद भी उसको नहीं सुधारा जा सकता। जैसे कि रहीम जी उदाहरण देते हैं, फटे हुए दूध से माखन नहीं निकाला जा सकता, मक्खन नहीं निकाला जा सकता, चाहे उसे कितना भी मठ लो, वो माखन नहीं देगा। तो वो कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिशों के बाद नहीं सुधारा जा सकता। जैसे कि जब दूध फट जाता है तो मठने के बाद भी माखन नहीं मिलता। रहीमन देखी बड़ेन को लघु नदी चे डारी, जहाँ काम आवेसी कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि विशाल बड़े अमीर को देख करके कभी भी छोटे का को अनसुना या अनदेखा ना करो, उसकी अपेक्षा ना करो, क्योंकि जहाँ काम सुई का होता है वहाँ इतनी विशाल तलवार भी बकवास बेकार हो जाती है। सुई हमारे कपड़े सिलती है, तलवार कपड़े नहीं सिल सकती। रहीमन निज संपत्ति बिना कहूँ न बिपति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाया। तो यहाँ है, रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति को हमेशा बचा के रखो। अगर आपकी संपत्ति नहीं होगी तो विपत्ति के समय, मुश्किल के समय कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जैसे कि बिना पानी के जलज को यानी कि कमल को रवि यानी कि सूर्य भी नहीं बचा सकता, उसी तरह एक मनुष्य को बिन संपत्ति कोई नहीं बचा सकता। इसकी बहुत ही इंटीरियर अर्थ भी है जो मैं देख सकती हूँ। एक अर्थ तो ये है कि आपकी संपत्ति आपकी दौलत धन है। कैसे? आपके पास दौलत धन होगा तब जब आपके पास मुश्किल होगी तो सब मदद करेंगे। क्या होता है, आपको ज़रूरत है, आप लोन लेते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खर्चा कर सको, लेकिन फिर लोग आपको लोन देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बाद में हमें समय के साथ लोन चुका देगा। अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, और आप इस स्थिति में ही नहीं हो कि फ्यूचर में आप कभी भी मुश्किल के समय दूसरों की मदद कर सको, या आप मुश्किल के समय जब दूसरों को मुश्किल आए तो उनका आप हाथ बटा सको, आप केवल निर्भर ही हो, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो आत्मनिर्भर बनो। सबसे पहली बात तो इतनी संपत्ति आपके पास हो, आप उसको बचा के रखो। दूसरा अर्थ जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि अपने कौशल का विकास करो, अपनी संगति को, अपने स्वभाव को इतना नर्म रखो कि यही आपकी संपत्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बचा के रखेगी और आपको सामना करवाएगी। आखिरी, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। इसका अर्थ बहुत सिंपल, बहुत अच्छा अर्थ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ये मेरी दादी जब मैं फर्स्ट सेकंड में थी तब सुनाया करती थी। तो देखो, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। रहीम जी कहते हैं कि पानी के बिना
सब सूना है। पानी के बिना मोती की चमक नहीं, आभा नहीं। पानी के बिना मनुष्य की इज्जत नहीं। पानी के बिना आटे का कोई काम नहीं, कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पे पानी का अर्थ है मनुष्य की इज्जत से। आपकी अगर इज्जत होगी तो ही आपका समाज में कुछ स्थान होगा, तभी आपका कुछ बोलचाल होगा, कभी आपका बोलचाल होगा, वरना सब सून हो जाएगा, सब सूना हो जाएगा। अगर आपकी इज्जत नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। तो ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू। आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।